हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई सनी चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बैटिंग टिप्स बाय सनी चौधरी में। दोस्तों, मेरा एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है 7042448408। यही मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। तो देखिए, जैसा कि मैं आप सब लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं, मेरे कुछ स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस जो भी होते हैं मैं आपको बता देता हूं, जिसके थ्रू कि आप लोगों की कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बड़ी हेल्प होती है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मैच है, मैच नंबर 19 दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला पॉइंट है एज टू एज जो हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों टीमों के बीच अभी तक टोटल 24 मैचेस हुए हैं, जिनमें से 15 मैचेस आरसीबी ने जीते हैं और 8 मैच दिल्ली ने जीते हैं। और इनका एक मैच था वो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था, मतलब वो नो रिजल्ट रहा था। तो देखिए, यहाँ पर आरसीबी को एक एज मिलता है क्योंकि वो प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से अपने 15 मैच जीत चुके हैं पिछले 24 मैचों में से। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रीवियस रिकॉर्ड। प्रीवियस रिकॉर्ड में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन सी टीम क्या करने पे ज़्यादा मैचेस जीतती है। तो दोस्तों, जो टीम ने सेकंड बैटिंग की है वो टीम 13 मैच जीती है, जिस टीम ने फर्स्ट बैटिंग की है वो टीम 10 मैच जीती है। तो देखिए दोस्तों, इस हिसाब से यहाँ पर सेकंड बैटिंग पे जो टीम आती है उनके प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से उसको एक एज रहा है अभी तक के जितने भी आईपीएल सीजन्स के मैचेस इनके बीच हुए हैं। तो दोस्तों, जो इन दोनों टीमों के बीच जो हाईएस्ट चेज हुआ है वो 191 का हुआ है, वो दिल्ली ने किया था। और उसके अलावा जो लोवेस्ट डिफेंड है वो 157 का है, वो आरसीबी ने किया था। इनके बीच हाईएस्ट टोटल जो अभी तक बना है वो 215 रनों का बना है, 215 का स्कोर वो आरसीबी ने किया था। और जो लोवेस्ट टोटल है वो 95 दिल्ली कैपिटल्स का है। तो देखिए, इस प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से जो टीम बैटिंग सेकंड करती है उसको एक एज मिलता है दोस्तों। तो चलिए, अब हम अपने तीसरे पॉइंट को कवर करते हैं, जिनका नाम है करंट फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए, करंट फॉर्म जो होती है वही एक टीम का विनिंग रेशियो डिसाइड करती है कि उसकी करंट फॉर्म क्या है, किस सिचुएशन में अभी वो खेल रही है, उनके प्लेयर्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। उसी के ऊपर आप जज कर सकते हैं कि उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो कितना बनता है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। उन्होंने अपना टूर्नामेंट बहुत ही हाई नोट पर स्टार्ट किया है। 4 मैचेस में से वो 3 मैच जीत चुकी है और एक ही मैच हारी है दोस्तों। तो देखिए, दिल्ली कैपिटल्स ने जब फर्स्ट बैटिंग की है अपने तीनों मैच वो जीती है, बट जब वो सेकंड बैट पे आई है तो वो टारगेट चेज करने में फेल हो गई है। तो ये दर्शाता है कि दिल्ली कैपिटल जब फर्स्ट बैट पे आती है उसका 100% विनिंग रिकॉर्ड रहा है इस आईपीएल में। तो देखिए, उनकी बैटिंग की बात करते हैं तो उनका जो टॉप ऑर्डर है वो बड़ा ही स्ट्रांग है, और उनका जो मेन डिपेंडेंसी है उनकी टीम की वो श्रेयस अय्यर पर है, ऋषभ पंत पर है, पृथ्वी शॉ पर है, और मिडल ऑर्डर में मार्कस स्टोइनिस पर है, क्योंकि उनका मिडल ऑर्डर हेटमेयर के आने से बहुत ही स्ट्रांग होता है दोस्तों। तो चलिए, उनकी बॉलिंग की बात करते हैं तो उनके पास रबाडा है, नॉर्की है, अश्विन है, पटेल है, मिश्रा है, और सभी के सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तभी उनकी टीम बैटिंग फर्स्ट पे आके भी मैचेस जीत रही है। कहीं ना कहीं अगर वो एक मैच हारे हैं जो चेस करते हुए हारे हैं, उनकी बैटिंग उतना परफॉर्म नहीं कर पाई थी जितना उनको करना चाहिए था, इसीलिए वो मैच हार गए थे। तो चलिए दोस्तों, आरसीबी की बात करते हैं तो आरसीबी ने भी अपना टूर्नामेंट बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट किया है, सेम दिल्ली कैपिटल्स की तरह। वो भी 4 मैचेस में से 3 मैच जीती है और 1 मैच हारी है। तो देखिए, उन्होंने 2 बार जो टोटल हुआ है वो डिफेंड किया है, और वो भी एक बार चेस करते हुए फेल हुए हैं किंग्स इलेवन पंजाब के अगेंस्ट। मगर उन्होंने अगला जो मैच है आरसीबी के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने चेस किया है। और सबसे अच्छी बात उनके लिए ये है कि उनके कैप्टन विराट कोहली ने परफॉर्म किया है। तो मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था कि देखिए, जब विराट कोहली परफॉर्म करेंगे आरसीबी के जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए, उनकी बैटिंग की बात करते हैं तो उनके ओपनर्स है जो एरन फिंच और पडिक्कल, वो काफ़ी परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा। और पडिक्कल तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। 4 मैच में से 3 मैच में वो 50 लगा चुके हैं। कोहली भी अपने टच में वापस आ चुके हैं, वो अपना टच वापस प्राप्त कर चुके हैं। और एबी डिविलियर्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। और जो इनके जो ऑलराउंडर हैं मिडल ऑर्डर में, शिवम दुबे, वो भी अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। जब भी उनको मौका मिला है वो एक क्विक कैमियो करके अपनी टीम को एक अच्छे टोटल पर पहुंचा देते हैं। तो चलिए, इनकी बॉलिंग लाइनअप की बात करते हैं तो इनकी बॉलिंग लाइनअप है जो आरसीबी की जो बॉलिंग लाइनअप है वो दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले थोड़ी सी डल दिखाई देती है। हालांकि इनके पास काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं, चहल है, सुंदर है, जंपा है, नितिन सैनी है, ईश्वर उडाना है, सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट एज़ कम्पेयर टू दिल्ली कैपिटल्स इनके पास वो कंसिस्टेंसी नहीं है चहल को छोड़कर। चहल ही एक अकेले ऐसे बॉलर है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, और वॉशिंगटन सुंदर बिल्कुल इकोनॉमिकली परफॉर्म कर रहे हैं। चहल जो है वो अपनी विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ को बिल्कुल हर मैच में वो शो कर रहे हैं, और हर मैच में वो इसीलिए विकेट ले रहे हैं, और इसीलिए उनकी टीम जीत भी रही है। तो दोस्तों, इस हिसाब से देखिए, जो करंट फॉर्म की बात करते हैं बैटिंग और बॉलिंग में, तो बैटिंग में ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर हो जाता है, मगर बॉलिंग में कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स को एज मिलता है, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है एज़ कम्पेयर टू आरसीबी की बॉलिंग से। चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला पॉइंट कवर करते हैं, जिसका नाम है ग्राउंड एंड पिच रिपोर्ट। चलिए, पहले बात कर लेते हैं हम ग्राउंड की। तो दोस्तों, ये मैच जो है वो दुबई में हो रहा है। तो दुबई के बेसिक स्टैटिस्टिक्स की हम बात करेंगे। अभी तक यहाँ पर टोटल 62 मैचेस हुए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 34 मैचेस जीते हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 27 मैचेस जीते हैं, और उनका एक मैच जो है वो बिना रिजल्ट के रहा है।
दोस्तों इस ग्राउंड पे जो हाईएस्ट टोटल अभी तक बना है वो 211 का बना है और लोवेस्ट टोटल जो बना है वो 71 का बना है। तो देखिए यहाँ पर बेसिक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है उसको एक एज रहता है। दोस्तों इस ग्राउंड का जो एवरेज स्कोर है बेसिक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से वो 145 है और मैं ये बात आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इस ग्राउंड पर जो टीम पहले बैटिंग करती है उसको बड़ा ही एज रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम IPL की। तो IPL में जो पिचेस हैं वो BCCI के रूल के हिसाब से ही बनती हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट का जो ऑर्गेनाइजर है वो BCCI है। तो देखिए IPL में दुबई में अभी तक जो है 8 मैचेस हुए हैं और उनका जो एवरेज स्कोर है वो 177 है। तो देखिए अभी तक जितने भी मैचेस यहाँ पर हुए हैं वो 7 मैचेस डिफेंड हुए हैं और सिर्फ अभी तक एक ही मैच जो लास्ट मैच हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच वही चेज़ हुआ था। उससे पहले सभी के सभी मैचेस यहाँ पर डिफेंड हुए थे। तो देखिए इस हिसाब से भी और बेसिक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी जो टीम पहले बैटिंग करती है उसको यहाँ पर एक एज रहा है अभी तक के टूर्नामेंट में। हालांकि वो रिकॉर्ड जो है वो कल टूटा है क्योंकि वो मैच चेज़ हो गया था। तो चलिए अब की प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो ABD है, विराट कोहली है, युजवेंद्र चहल है, सुंदर है और पडिक्कल है। इनका परफॉर्म करना RCB की जीत के लिए बहुत ज़रूरी है। सेम उसी तरह से अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं तो पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, गक्सिको रबाडा, अश्विन और ऋषभ पंत, कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली की टीम इनके परफॉर्मेंस पे भी डिपेंडेंट रहती है। तो चलिए इन सारे पॉइंट्स को दोस्तों कंपाइल करके अब हम बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। तो जो पहला पॉइंट है उसमें RCB को एक एज मिलता है। जो सेकंड पॉइंट है उसमें जो टीम सेकंड बैटिंग पे आएगी उसको एक एज मिलता है। करंट फॉर्म के हिसाब से दिल्ली को एक एज मिलता है। और जो फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्राउंड एंड पिच रिपोर्ट, देखिए उसमें जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है उसको एज मिलता है। हालांकि इस टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल का 100% डिफेंड का रिकॉर्ड रहा है। RCB ने भी अभी तक जितने भी मैचेस फर्स्ट बैट पे आके खेले हैं वो जीते हैं। तो देखिए इस पॉइंट पे दोनों को 50-50% वेटेज मिलता है। दोस्तों इन बेसिक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आप लोगों को मोस्टली पिक्चर तो क्लियर हो जाती है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट पे आती है उसके जीतने के चांसेस 90% यहाँ पर रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर मैं आपको आगे की अपडेट्स भी देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।